सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। पाक आप अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली, गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन को हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी। जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी, मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो, शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम खुद लुट कर, दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है, लेकिन दीन की सुखा सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीबियां हसरत यास का पैकर बने हुए, अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीबियां हसरत यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा। सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी इज्जत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से
काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ा कर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने, अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने, मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्न मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर बातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक जानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अल्लाह शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे दो बात करना चाहता हूं। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को माफ कर दूंगा। सिर्फ दीन के लिए मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। हुसैन करबला से आज भी तुमको पुकार रहे हैं। है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? पर तो तुम मदद कर सकते हो। अगर कर सकते हो, हुसैन आवाज दे रहे हैं, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। मदद करोगे हुसैन की? कैसे करोगे? दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकना बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। शराब को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। नशीली चीजों को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। बेनमाजीपन को छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। औरतों के साथ ज़िना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। नाजायज ताल्लुकात छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। रसूल हाशमी की शरीयत के खिलाफ काम करना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। हुसैन पुकार रहे तुम्हें भी। हुसैन की आवाज 1300 साल के बाद भी करबला से आ रही है तुम मदद कर सकते हो? अरे कोई भी लिबास पहनो, कपड़ा कोई भी पहनो, लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा से रंग लो, दिल मोहब्बत रसूल से रंग लो। मैं कपड़े बदलने की बात नहीं करता, पैंट शर्ट पहनना है पहनो, लेकिन अंदर बदल लो। चोला मत बदलो, सिर्फ अंदर बदल लो। तन्हाइयों के अंदर अल्लाह से डरना, तन्हाई में पाप नहीं करना, तन्हाई में जराइम नहीं करना, नहीं भागना किसी की बेटी को लेकर, नहीं बात करना लंबी लंबी किसी से नाजायज और हराम काम की। हुसैन, यजीदियत आज भी गुनाह की शक्ल में मौजूद है। हुसैन तुम्हें करबला से पुकार रहे, बोलो मदद कर सकते हुसैन की? अरे जब यजीदी मदद करे तो हुसैन कहते मैं माफ कर दूंगा, लेकिन वो जहन्नमी कुत्ते आगे नहीं बढ़े। तुम तो आगे बढ़ सकते हो, तुम तो अपने आप को बदल सकते हो, तुम तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। क्यों जराइम करते हो? दीन से रिश्ता क्यों कमजोर कर रखा है? दीन से ताल्लुक क्यों कमजोर कर रखा है? आओ हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दे, नशे का बाइकाट कर दे। कोई जवान गाना न सुने, कोई जवान म्यूजिक न सुने, हुल अपार की जगह न जाए। सुनो सुनो, बेटियों की आबरू पे हाथ डालने की बजाय अली अकबर की तरह बेटियों की आबरू के मुहाफिज बन जाए। अगर ये आवाज पे तुमने लब्बैक कहा ना, जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मौला हुसैन उनको पुकार रहे थे, आज तक वो आवाज आ रही है। बोलो बदलोगे?
بدلو گے زندگی تبدیل ہوگی, اندرون بدلے گا اندرون. صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے, دل بدلنے والے. کرتے پاجامے پہن کے لمبی داڑیاں رکھ کے خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں, ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں, ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. کپڑا کوئی بھی پہنے, اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ, اہل سنت پر استقامت ہو. جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا, وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا. یہ حسینیت ہے. یہ کیا ہے عادتی ترادہ بٹے, یہ حسینیت نہیں ہے. کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو, کیا منہ دکھائیں گے ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے, کیا منہ دکھائیں گے ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے, کیا منہ دکھائیں گے. مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے, حل من مغیث یغیثنا, کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا. کوئی نہیں آیا. ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو, حسین گفتگو مختصر کرو. جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو, گفتگو مختصر کرو. امام نے گفتگو مختصر کی. اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. حیدر کرار کی تلوار, ذوالفقار حیدری. پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی. مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر, یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی. احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا. ایک تیر پیشانی میں لگا. مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا. ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے, اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے. مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں. ندا آئی حسین تو بتا, حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی. سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور تن سے جدا کیا کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا. امام شہید ہو گئے. امام شہید کیا ہوئے, سورج کو گرہن لگ گیا, رات کی شکل ہو گئی, دن میں تارے نظر آنے لگے. اللہ اللہ, ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے, امام کا امامہ لے لیا, امام کی انگوٹھی لے لی, امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا. حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.